दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बीएज एकेडमी में। मैं हूं डॉक्टर अनूप सिंह बघेल और हाजिर हूं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम है डेवलपमेंट ऑफ बाइस्पोरिक एंड टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सेक। तो बच्चों, आज हम लोगों को पढ़ना है डेवलपमेंट ऑफ बाइस्पोरिक एंड टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सेक। बाइस्पोरिक और टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सेक का विकास। ठीक है, आज हम लोगों को पढ़ना है डेवलपमेंट ऑफ बाइस्पोरिक एंड टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सेक। बाइस्पोरिक और टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सेक का विकास। मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सेक का विकास हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया है। ठीक है, तो अपन ने पढ़ा था तीन प्रकार का एम्ब्रियो सेक का डेवलपमेंट है, मोनोस्पोरिक टाइप, बाइस्पोरिक टाइप और टेट्रास्पोरिक टाइप। ठीक है, तो हम लोगों ने मोनोस्पोरिक टाइप एम्ब्रियो सेक का डेवलपमेंट प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे बाइस्पोरिक एंड टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सेक। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देख लें क्या बाइस्पोरिक एम्ब्रियो सेक है ना, बाइस्पोरिक टाइप। पहला अपन देख लें क्या बाइस्पोरिक टाइप। ठीक है, बाइस्पोरिक टाइप डेवलपमेंट किस तरह से होता है। बाइस्पोरिक टाइप जो एम्ब्रियो सेक का डेवलपमेंट है, इसमें क्या होता है कि जो मेगास्पोर मदर सेल है उसमें मेगास्पोरोजेनेसिस का फर्स्ट मियोसिस डिवीजन होता है। वैसे ही क्या हो जाती है, वॉल फॉर्मेशन होता है और एक डायाड का निर्माण हो जाता है। डायाड मतलब दो सेल्स का। ठीक है, दो सेल्स का निर्माण हो जाता है और इसमें से एक डायाड की एक सेल जो है वो क्या हो जाती है, डिजनरेट हो जाती है या नष्ट हो जाती है। ठीक है, और दूसरी जो सेल है डायाड की, जो दूसरी सेल है वो क्या रहती है, फंक्शनल रहती है, क्रियाशील रहती है। और उसमें क्या होता है कि मेगास्पोरोजेनेसिस का सेकंड मियोसिस डिवीजन होता है। ठीक है, तो क्या हो जाते हैं, दो न्यूक्लियाई एक ही मेगास्पोर में बन जाते हैं, मतलब बाई न्यूक्लिएट मेगास्पोर का निर्माण हो जाता है। और यही बाई न्यूक्लिएट मेगास्पोर जो है आगे चल करके क्या करता है, एम्ब्रियो सेक का विकास करता है। तो अपन इसमें क्या लिख लें कि यहां मेगास्पोर मदर सेल में, मेगास्पोर मदर सेल में फर्स्ट मियोसिस डिवीजन के फलस्वरूप क्या होता है, किसका निर्माण होता है, फर्स्ट मियोसिस डिवीजन के फलस्वरूप एक डायाड का निर्माण होता है। एक डायाड का निर्माण होता है। फर्स्ट मियोसिस डिवीजन के फलस्वरूप क्या होता है, एक डायाड का निर्माण होता है, मतलब दो सेल्स बनती हैं। ठीक है, जिसमें से डायाड की एक सेल क्या हो जाती है बेटा, डिजेनरेट हो जाती है। डिजेनरेट हो जाती है। डायाड की एक सेल क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। और दूसरी सेल फंक्शनल रहती है। दूसरी सेल क्या रहती है, क्रियाशील कह सकते हो, है ना, क्रियाशील रहती है ना, क्रियाशील रहती है। ठीक है, फंक्शनल रहती है। और इस क्रियाशील सेल में क्या होता है, मियोसिस सेकंड होता है। मियोसिस सेकंड होता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, बाई न्यूक्लिएट मेगास्पोर का निर्माण होता है। एक बाई न्यूक्लिएट मेगास्पोर का निर्माण होता है। देखिए क्या है इसमें कि यहां क्या हो रहा है कि मेगास्पोर मदर सेल में फर्स्ट मियोसिस डिवीजन होता है। मतलब जो मेगास्पोरोजेनेसिस है, मेगास्पोरोजेनेसिस में हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि दो मियोसिस डिवीजन होते हैं, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। तो मेगास्पोर मदर सेल में मेगास्पोरोजेनेसिस के दौरान जो मियोसिस फर्स्ट होता है
उसके फलस्वरूप क्या हो जाता है, सेल वॉल का निर्माण हो जाता है, जिससे क्या होता है, एक डायाड का निर्माण हो जाता है। एक डायाड का मतलब दो सेल का निर्माण हो जाता है, जिसमें से डायाड की एक सेल, डायाड की एक कोशिका जो है वो क्या हो जाती है, डीजनरेट हो जाती है, और दूसरी कोशिका क्या रहती है, क्रियाशील रहती है। दूसरी कोशिका कैसी रहती है, फंक्शनल रहती है। ठीक है, इस फंक्शनल या इस क्रियाशील सेल में क्या होता है, मेगास्पोरोजेनेसिस का मियोसिस सेकंड डिवीजन होता है। ठीक है, मियोसिस सेकंड होता है, यानी कि मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस सेकंड किसमें होगा, जो फंक्शनल सेल बची हुई है उसमें मियोसिस सेकंड होता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, एक बाई न्यूक्लिएट मेगास्पोर का निर्माण होता है। ठीक है ना। अब यही बाई न्यूक्लिएट मेगास्पोर जो है वो आगे चल करके क्या करेगा, एम्ब्रियो सैक का निर्माण करेगा, इसलिए इसे क्या कहेंगे, बाईस्पोरिक टाइप कहते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्या लिख लेंगे अपन कि अब यह बाई न्यूक्लिएट, अब यह बाई न्यूक्लिएट मेगास्पोर बाई न्यूक्लिएट मेगास्पोर, और आगे चलकर यह बाई न्यूक्लिएट मेगास्पोर आगे चलकर क्या करता है, एम्ब्रियो सैक का निर्माण करता है। ठीक है, अब यह बाई न्यूक्लिएट मेगास्पोर आगे चलकर क्या करता है, एम्ब्रियो सैक का निर्माण करता है, इसलिए इसे बाईस्पोरिक टाइप डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक कहते हैं। इसलिए इसे बाईस्पोरिक टाइप डेवलपमेंट बाईस्पोरिक टाइप डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक कहते हैं। ठीक है, बाईस्पोरिक टाइप डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक कहते हैं। क्यों, क्योंकि यहां एम्ब्रियो सैक का निर्माण किससे होता है, बाई न्यूक्लिएटेड मेगास्पोर से होता है। ठीक है ना, तो ये बात आपको क्लियर हो गई। अर्थात आप क्या कह सकते हैं कि जब एम्ब्रियो सैक का विकास किससे होता है, बाई न्यूक्लिएट मेगास्पोर से होता है, तो इसे कहते हैं बाईस्पोरिक टाइप डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक। अर्थात आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख लें कि अर्थात जब एम्ब्रियो सैक का विकास जब एम्ब्रियो सैक का विकास बाई न्यूक्लिएट मेगास्पोर से होता है, बाई न्यूक्लिएट मेगास्पोर से होता है। अर्थात जब एम्ब्रियो सैक का विकास बाई न्यूक्लिएट मेगास्पोर से होता है तो इसे क्या कहते हैं, बाईस्पोरिक टाइप डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक कहते हैं, है ना, एम्ब्रियो सैक कहते हैं। ठीक है, बाईस्पोरिक टाइप एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट इसको कहते हैं। ठीक है, तो ये होता किस तरह से है, अपन इसको देख लें। नेक्स्ट ये क्या है कि इसमें क्या होता है, ये है मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, 2x है, और इसमें क्या हो रहा है, मेगास्पोरोजेनेसिस। तो मेगास्पोरोजेनेसिस में क्या होते हैं, दो मियोसिस डिवीजन होते हैं, यानी कि मियोसिस फर्स्ट होती है, और मियोसिस फर्स्ट जो होती है उसमें क्या होगा कि दो न्यूक्लियाई इस तरह से बन जाएंगे, और फिर इसमें क्या होगा कि बीच से वॉल फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, और जब वॉल फॉर्मेशन हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगी बेटा, ये बन जाएगी डायाड, है ना, दो कोशिकाओं का एक डायाड बन जाती है। और फिर क्या होता है कि इसमें मेगास्पोरोजेनेसिस का मियोसिस सेकंड होगा, है ना, मेगास्पोरोजेनेसिस का मियोसिस सेकंड। ठीक है, तो मियोसिस सेकंड जब होता है तो उसमें क्या होता है कि पहले एक डायाड जो सेल है वो क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, डीजनरेट हो जाती है। तो एक ये डीजनरेट हो गई, और दूसरी क्या है, दूसरे में मियोसिस सेकंड होगी। तो दूसरे में जो मियोसिस सेकंड होती है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे दो न्यूक्लियाई हो जाएंगे। एक डायाड की एक सेल क्या हो गई है, नष्ट हो गई है। ये क्या है बेटा, ये डीजनरेटेड है ना, ये डीजनरेटेड है। ठीक है,
और एक दूसरी फंक्शनल सेल बची, और उस फंक्शनल सेल में क्या हुआ, मियोसिस सेकंड। तो ये क्या बन गया, बाई न्यूक्लिएट मेगास्पोर। ये क्या बन गया बेटा, ये हो गया बाई न्यूक्लिएट एट मेगास्पोर, है ना, बाई न्यूक्लिएट मेगास्पोर का निर्माण हो गया। ठीक है, अब ये जो बाई न्यूक्लिएट मेगास्पोर, ये बात क्लियर हो गई ना कि मेगास्पोर मदर सेल में क्या होता है, मेगास्पोरोजेनेसिस होती है, जिससे क्या बनते हैं, मेगा स्पोर बनते हैं। ये क्रिया यहां तक क्या कहलाती है, मेगा स्पोरोजेनेसिस। ठीक है, मेगा स्पोरोजेनेसिस कहलाती है। ठीक है, अब इस मेगा स्पोरोजेनेसिस में क्या होता है कि मियोसिस फर्स्ट होता है और मियोसिस सेकंड होता है। मियोसिस फर्स्ट जो हुआ उसमें से क्या बना, डायाड बना। ठीक है, डायाड मतलब दो सेल्स बनी, क्योंकि यहां क्या हो गया, वॉल फॉर्मेशन हो गया। अब डायाड जो बनी उसमें से एक डायाड जो है ये क्या हो गई, डिजनरेट हो गई। ठीक है, ऊपर वाली भी हो सकती है, नीचे वाली भी हो सकती है। तो ऊपर वाली सेल को अपन ने यहां पे क्या किया, डिजनरेट कर दिया, तो ये तो नष्ट हो गई। अब जो दूसरी सेल बची, फंक्शनल सेल जो बची, उसमें क्या हुआ है, मियोसिस सेकंड हुआ है, मियोसिस सेकंड हुआ। तो मियोसिस सेकंड के बाद क्या हुआ कि इसमें से ये तो न्यूक्लियस नष्ट हो गया, ये वाला जो बचा इसमें क्या हुए, दो न्यूक्लियाई का निर्माण हो गया, मतलब बाई न्यूक्लिएट मेगास्पोर बन गया। यानी मेगास्पोरोजेनेसिस में क्या हुआ कि एक डायाड की एक सेल नष्ट हो गई और एक फंक्शनल रह गई, जिसमें मियोसिस सेकंड हुआ। अब ये बाई न्यूक्लिएट मेगास्पोर बना। ठीक है, अब बाई न्यूक्लिएट मेगास्पोर में आगे क्या होता है, आप जानते हो, मेगा गैमीटोजेनेसिस होता है। तो मेगा गैमीटोजेनेसिस में क्या है, क्योंकि ये क्या हो गया बेटा, हैप्लॉइड हो गया है, तो अब इसमें क्या होगा, समसूत्री विभाजन। ठीक है, अभी तक क्या हो रहा था, अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस हो रहा था। अब क्या होता है आगे, मेगा गैमीटोजेनेसिस के लिए माइटोसिस डिवीजन होते हैं। मैंने आपको बताया था कि अधिकतम 3 माइटोसिस डिवीजन हो सकते हैं। ठीक है ना, जब अपन ने मोनोस्पोरिक टाइप का पढ़ा था। तो यहां क्या होगा कि जो बाइस्पोरिक टाइप है, इसमें क्या होता है बेटा कि यहां पे मेगा गैमीटोजेनेसिस जब शुरू होता है तो माइटोसिस फर्स्ट होता है, माइटोसिस फर्स्ट। ठीक है, माइटोसिस फर्स्ट। तो माइटोसिस फर्स्ट जब होता है तो ये क्या हो जाएगा, इससे इसमें दो न्यूक्लियाई हैं, तो इससे क्या बन जाएंगे, 4 न्यूक्लियाई का निर्माण हो जाएगा माइटोसिस फर्स्ट में। अब इसके बाद क्या होगा कि माइटोसिस सेकंड होगी, माइटोसिस माइटोसिस सेकंड। ठीक है, तो माइटोसिस जब सेकंड होती है तो इससे क्या हो जाते हैं कि दो से इससे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 न्यूक्लियाई बन जाएंगे, और 4 न्यूक्लियाई नीचे बन जाएंगे, 8 हो जाएंगे, 4 है तो 4 से 8 बन जाएंगे। ठीक है, और यहाँ वॉल फॉर्मेशन नहीं होता। ठीक है, तो ये 8 न्यूक्लिएट का एक क्या बन जाती है, सेल बन जाती है। अब ये अगला यहाँ पे क्या होता है बेटा, मेगा गैमीटोजेनेसिस के अधिकतम 3 माइटोसिस हो सकती हैं। तो यहाँ माइटोसिस फर्स्ट होती है, माइटोसिस सेकंड होती है, लेकिन माइटोसिस थर्ड जो है वो अब्सेंट होती है। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं कि ये क्या है, माइटोसिस थर्ड जो है ये यहाँ अब्सेंट होती है, इसलिए आगे इसके क्या लग दिए, अपन ने क्रॉस लगा दिया, मतलब माइटोसिस थर्ड यहाँ पे नहीं होती। तो कुल मिलाकर के कितने ही न्यूक्लियाई रह जाएंगे, 8 न्यूक्लियाई यहाँ पे रह जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट यहां क्या होता है कि अब ऑर्गेनाइजेशन होता है, एम्ब्रियो सेक का ऑर्गेनाइजेशन होता है, मतलब एम्ब्रियो सेक का निर्माण होता है कि सेल्स की व्यवस्था होती है यहाँ पे। तो ये क्या होगा कि जो 8 न्यूक्लियाई हैं इनमें से क्या होगा कि एक न्यूक्लियाई सेंटर में आ जाएगा, इधर का भी एक न्यूक्लियाई इधर चला जाएगा, इधर का भी एक न्यूक्लियाई इधर आ जाएगा, क्योंकि दो पोल है, एक पोल में 4 इधर है, एक पोल में 4 इधर है। तो एक न्यूक्लियाई इससे इधर सेंटर में आ जाएगा, इससे एक न्यूक्लियाई इधर सेंटर में आ जाएगा, तो दो न्यूक्लियाई यहां सेंटर में हो जाएंगे। और 3 मैंने बताया ना कि ऑर्गेनाइजेशन होता है, व्यवस्था होती है, व्यवस्थापन होता है इसका, है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, 3 न्यूक्लियाई जो है वो इस तरह से कि क्या हो जाएंगे, पोल्स पे रह जाएंगे, और इनके चारों ओर क्या हो जाएगी, वॉल का निर्माण हो जाएगी। इनके चारों ओर क्या हो बेटा, वॉल निर्माण होगी। तो एक जो सेल है बीच वाली बड़ी रहेगी, और दो जो सेल हैं वो क्या हो जाएंगी, छोटी सेल होंगी। और इसी तरह से यहां क्या होगा कि यहां भी 3 न्यूक्लियाई जो हैं वो इस तरह से रह जाएंगे, और इनमें क्या होगा कि यहां जो सेल बनेगी वो तीनों लगभग बराबर साइज की बनेगी। ठीक है, और ये जो दोनों न्यूक्लियाई हैं वो चारों ओर से एक सेल वॉल के द्वारा क्या हो जाएंगे, घिर जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ जो ऊपर की ओर जो ये बना है, जिसमें एक बड़ी सेल है और दो छोटी सेल है, तो ये बड़ी वाली सेल को कहते हैं क्या, एग सेल। इसको कहते हैं क्या,
एग सेल, ठीक है। और जो किनारे की दो हैं इनको कहते हो क्या, सिनर्जिड, ठीक है। ये क्या कहलाती है बेटा, सिनर्जिड। दो सिनर्जिड है और एक तो क्या है, सेंटर में एग सेल है, और इन दोनों को मिलाकर के क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बेटा एग ऑपरेटस, है ना। इसको क्या कहते हैं, एग ऑपरेटस कहते हैं, ठीक है। ये क्या कहलाता है, एग ऑपरेटस कहलाता है। ये बाई न्यूक्लिएट जो है, जिसमें कि दो पोलर न्यूक्लियाई, एक पोल इधर से आया है, एक न्यूक्लियाई इधर वाले पोल से आया, तो इसको क्या कहते हैं, सेंट्रल सेल। इसको कहते हैं सेंट्रल सेल, ठीक है। ये सेंट्रल सेल है जो कैसी है, बाई न्यूक्लिएटेड है। और ये जो नीचे ये तीन सेल एक साइज की हैं, इन तीनों सेल को कहते हैं क्या, एंटीपोडल्स। इसको कहते हैं एंटीपोडल्स, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या है कि 8 न्यूक्लिएट और 7 सेल स्ट्रक्चर जो है ये इसका निर्माण हो जाता है। इस तरह से क्या हो गया, ये क्या हो गया कि 7 सेल और 8 न्यूक्लिएट, है ना। 7 सेल एंड 8 न्यूक्लिएट, 7 सेल एंड 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सेल, ठीक है। एम्ब्रियो सेल, एम्ब्रियो सेल, 7 सेल और 8 न्यूक्लिएट, 8 न्यूक्लियाई हैं और 7 कोशिकाएं हैं। तो इस तरह से ये क्या है कि एम्ब्रियो सेल जो है ये बाईस्पोरिक टाइप है, क्योंकि इसमें एम्ब्रियो का विकास किससे हुआ है, बाई न्यूक्लिएट मेगास्पोर से हुआ है। यानी कि जब बाई न्यूक्लिएट मेगास्पोर से एम्ब्रियो सेल का विकास होता है तो उसे क्या कहते हैं, बाईस्पोरिक टाइप डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सेल। और इधर ये क्या हो गया, मेगास्पोरोजेनेसिस, और इसके आगे का जो भी ये पूरा है ये क्या कहलाएगा, मेगा गैमीटोजेनेसिस, है ना। मेगा गैमीटोजेनेसिस कहते हैं। तो दो चीजें हो गई, मेगास्पोरोजेनेसिस हो गया और मेगा गैमीटोजेनेसिस हो गया, ठीक है। अब इसके प्रकार हैं बाईस्पोरिक टाइप के। बाईस्पोरिक टाइप एक्चुअल में दो प्रकार का होता है, क्योंकि एक बार क्या होता है कि डायाड की माइक्रोपाइलर सेल डीजनरेट हो सकती है और डायाड की चैलेंजर सेल भी डीजनरेट हो सकती है। तो अभी तो अपन ने क्या किया है कि माइक्रोपाइलर सेल को डीजनरेट किया है। ऐसा क्या हो सकता है कि यदि चैलेंजर सेल डीजनरेट हो जाए तो बनेगा सब यही, लेकिन वो दूसरे प्रकार में होता है। तो इस तरह से इस आधार पर कि कौन सी डायाड सेल डीजनरेट होगी, ये उसके आधार पर ये दो प्रकार का होता है, ठीक है। बाईस्पोरिक टाइप एम्ब्रियो सेल में डायाड की कौन सी सेल डीजनरेट होगी उसके आधार पर बाईस्पोरिक टाइप जो है वो दो प्रकार का होता है। नंबर एक है एलियम टाइप, एलियम टाइप, और दूसरा है इंडिमियन टाइप। इंडिमियन टाइप दो प्रकार का हो सकता है, एलियम टाइप और दूसरा है इंडिमियन टाइप, ठीक है। तो एलियम टाइप क्या है कि जब डायाड की चैलेंजर सेल, डायाड की चैलेंजर सेल डीजनरेट होती है, डीजनरेट होती है, ठीक है। जब डायाड की चैलेंजर सेल डीजनरेट होती है तो उसे क्या कहते हैं, एलियम टाइप। और जब डायाड की माइक्रोपाइलर सेल, माइक्रोपाइलर सेल डीजनरेट होती है तो उसे इंडिमियन टाइप कहते हैं, ठीक है। जब डायाड की चैलेंजर सेल डीजनरेट होती है तो उसे एलियम टाइप कहते हैं। और इसे स्ट्रासबर्गर ने एलियम फस्टिलोसम, FIRSTULOSUM, एलियम फस्टिलोसम में देखा था, है ना। इसे स्ट्रासबर्गर ने एलियम फस्टिलोसम में देखा था, है ना, इसे स्ट्रासबर्गर ने एलियम फस्टिलोसम में देखा था। और इसे फैगरलैंड ने शीला शीला हिस्पैनिकम में देखा था, इसे फैगरलैंड ने शीला हिस्पैनिकम में देखा था, ठीक है। तो ये क्या है, बाईस्पोरिक टाइप जो है वो दो प्रकार का होता है। एक क्या है, किसके आधार पर कि डायाड की जो सेल्स हैं उसमें से कौन सी सेल डीजनरेट होगी। यदि ऊपर वाली सेल डीजनरेट होती है, मतलब माइक्रोपाइलर डीजनरेट होती है तो वो इंडिमियन टाइप का है। यदि चैलेंजर डीजनरेट होती है तो वो एलियम टाइप का है। और एलियम टाइप को किसने देखा है, एलियम टाइप को देखा है इसे स्ट्रासबर्गर ने एलियम
फेस्टिलोसम में देखा है, और एंडीमियन टाइप को किसने देखा है? फैगरलिन ने देखा है सीला हिस्पैनिकम में देखा है। ठीक है, सीला हिस्पैनिकम में। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि ये बाईस्पोरिक टाइप डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोसेक है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट है टेट्रास्पोरिक टाइप डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोसेक। टेट्रास्पोरिक टाइप है ना, इसमें क्या होता है कि यहां जब मेगास्पोरोजेनेसिस के मियोसिस डिवीजन होते हैं तो मेगास्पोरोजेनेसिस के दौरान वॉल फॉर्मेशन नहीं होता। ठीक है, तो एक सेल के अंदर 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई का निर्माण हो जाता है। ठीक है, जैसे आपने देखा कि मोनोस्पोरिक टाइप में क्या हो रहा था कि मेगास्पोरोजेनेसिस के दोनों मियोसिस डिवीजन में मियोसिस फर्स्ट के फलस्वरूप वॉल फॉर्मेशन होता था और फिर मियोसिस सेकंड के फलस्वरूप भी वॉल फॉर्मेशन होता था। आपने बाईस्पोरिक टाइप में क्या देखा कि वहां पर मियोसिस फर्स्ट के दौरान तो वॉल फॉर्मेशन होता है जिससे डायड का निर्माण होता है, लेकिन मियोसिस सेकंड में वॉल फॉर्मेशन नहीं होता और बाईस्पोरिक मेगास्पोर का निर्माण होता है और फिर वो आगे चल करके क्या करता है कि एम्ब्रियोसेक का डेवलपमेंट करता है। अब यहां क्या होगा कि मेगास्पोरोजेनेसिस के किसी भी मियोसिस डिवीजन में वॉल फॉर्मेशन नहीं होगा और दोनों मेगास्पोरोजेनेसिस के दोनों मियोसिस डिवीजन जो हैं वो होंगे, जिससे कि एक ही सेल के अंदर 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बन जाएंगे और उसको अपन क्या कहेंगे? टेट्रान्यूक्लिएटेड मेगास्पोर। और ये टेट्रान्यूक्लिएटेड मेगास्पोर जो है वो आगे चलकर एम्ब्रियोसेक का डेवलपमेंट करेगा या विकास करेगा, इसलिए इसे कहते हैं टेट्रास्पोरिक टाइप डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोसेक, है ना। तो इसमें अपन क्या लिखें कि यहां मेगास्पोरोजेनेसिस के दोनों मियोसिस डिवीजन में वॉल फॉर्मेशन नहीं होता है ना, वॉल फॉर्मेशन नहीं होता है ना, वॉल फॉर्मेशन नहीं होता है। मेगास्पोरोजेनेसिस के दोनों मियोसिस डिवीजन में वॉल फॉर्मेशन नहीं होता है और एक ही सेल के अंदर कितने? 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस, 4 यानी 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई का निर्माण हो जाता है ना, निर्माण हो जाता है। ठीक है, एक ही सेल के अंदर 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई का निर्माण हो जाता है और इसे क्या कहते हैं? सीनोमेगास्पोर कहते हैं। सीनोमेगास्पोर कहते हैं और इसे सीनोमेगास्पोर कहते हैं। यहां क्या होता है कि मेगास्पोरोजेनेसिस की दोनों मियोसिस डिवीजन में वॉल फॉर्मेशन नहीं होता, भित्ति निर्माण नहीं होता और एक ही सेल के अंदर 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई का निर्माण हो जाता है, जिसे अपन क्या कहते हैं? जिसे सीनोमेगास्पोर कहते हैं। और यही मेगास्पोर और यही सीनोमेगास्पोर आगे चलकर क्या करता है? एम्ब्रियोसेक का निर्माण करता है। एम्ब्रियोसेक का निर्माण करता है। ठीक है, आगे चलकर एम्ब्रियोसेक का, यानी इसी को अपन क्या कहते हैं? फीमेल गैमेटोफाइट, है ना। तो एम्ब्रियोसेक का आगे चलकर के निर्माण करता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जब 4 न्यूक्लियस वाले मेगास्पोर से एम्ब्रियोसेक का निर्माण होता है या एम्ब्रियोसेक विकसित होता है तो इसे टेट्रास्पोरिक टाइप कहते हैं, है ना। तो अर्थात अपन क्या कह सकते हैं इसको कि जब, अर्थात नेक्स्ट है जब 4 न्यूक्लिएटेड यानी 4 न्यूक्लियाई वाले, जब 4 न्यूक्लियाई वाले मेगास्पोर से एम्ब्रियोसेक का विकास होता है, जब 4 न्यूक्लियाई वाले मेगास्पोर से एम्ब्रियोसेक का विकास होता है तो इसे टेट्रास्पोरिक
टेट्रास्पोरिक टाइप, तो इसे टेट्रास्पोरिक टाइप डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक कहते हैं, है ना, एम्ब्रियो सैक कहते हैं, ठीक है ना। तो इसे टेट्रास्पोरिक टाइप डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक कहते हैं। एक नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिख लें कि इसे निम्न कैरेक्टर के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। इसे निम्न कैरेक्टर के आधार पर, निम्न कैरेक्टर्स के आधार पर इसे निम्न कैरेक्टर्स के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है, इसे निम्न कैरेक्टर्स के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे नंबर एक पहला है कि पहला क्या लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ माइटोटिक फेज, नंबर ऑफ माइटोटिक फेज, ठीक है, नंबर ऑफ माइटोटिक फेज। तो इसमें अपन जब नंबर ऑफ माइटोटिक फेज को अपन करेंगे तो इसमें क्या करेंगे, एड सफिक्स फेजिक, PHASIC फेजिक। तो इसमें क्या करेंगे, एड सफिक्स फेजिक। तो इसमें क्या हो सकता है कि जैसे मोनोफेजिक, बाईफेजिक, टेट्राफेजिक, है ना। मोनोफेजिक, इसमें जैसे माइटोसिस, नंबर ऑफ माइटोसिस, यदि क्या होगा मेगागैमेटोजेनेसिस के दौरान एक माइटोसिस डिवीजन होगा तो मोनोफेजिक हो जाएगा। नंबर ऑफ माइटोसिस है ना, तो उसके लास्ट में अपने को क्या जोड़ना है, एड सफिक्स फेजिक जोड़ना है। तो यदि एक माइटोसिस डिवीजन होगा तो उसके लिए क्या करेंगे, जैसे अपन यहां क्या लिख दें, वन माइटोटिक डिवीजन, है ना, वन माइटोटिक डिवीजन, एक माइटोटिक डिवीजन होगा तो इसको क्या कहेंगे, मोनोफेजिक कहेंगे, ठीक है। दो माइटोटिक डिवीजन होंगे, टू माइटोटिक डिवीजन होंगे तो इसे अपन क्या कहेंगे, बाईफेजिक। इसको अपन क्या कह सकते हैं, बाईफेजिक कह सकते हैं। यदि तीन होंगे, थ्री माइटोटिक डिवीजन होंगे तो इसे क्या कहेंगे, ट्राईफेजिक। तो इस तरह से क्या होगा, नंबर ऑफ, पहला कैरेक्टर है इसके आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं, नंबर ऑफ माइटोटिक फेज, और उसमें सफिक्स में लास्ट में क्या जोड़ देंगे, फेजिक, ये है ना, फेजिक, PHASIC फेजिक। तो यदि एक माइटोसिस डिवीजन होता है तो मोनोफेजिक हो जाएगा, यदि दो होते हैं तो बाईफेजिक हो जाएगा, तीन होते हैं तो ट्राईफेजिक। मतलब जो टेट्रास्पोरिक टाइप है तो माइटोसिस डिवीजन की संख्या के आधार पर तीन प्रकार का हो सकता है, मोनोफेजिक हो सकता है, बाईफेजिक हो सकता है और ट्राईफेजिक। क्योंकि मैंने क्या बताया आपको कि अधिकतम तीन माइटोसिस डिवीजन हो सकते हैं। तो यदि एक माइटोटिक डिवीजन होगा तो मोनोफेजिक, दो यदि माइटोटिक डिवीजन होंगे तो बाईफेजिक, और यदि तीन होंगे तो ट्राईफेजिक। ट्राई से अधिक नहीं हो सकता, है ना। तो इस तरह से क्या है कि एक इस कैरेक्टर के आधार पर भी टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सेक को अपन क्लासिफाई कर सकते हैं, जिसमें क्या हो सकता है, मोनोफेजिक, बाईफेजिक और ट्राईफेजिक हो सकता। तो दूसरा कैरेक्टर क्या है कि नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई, नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई, ठीक है, नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई। तो नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई में एड सफिक्स क्या जोड़ते हैं, पोलर, एड सफिक्स पोलर, ठीक है, पोलर। मान लीजिए कि दो ग्रुप हैं तो बाईपोलर, है ना, तीन ग्रुप हैं तो ट्राईपोलर, चार ग्रुप हैं तो टेट्रापोलर, है ना। तो इस तरह से अपन इसको कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई एड सफिक्स पोलर, ठीक है। तो इसके अनुसार क्या हो सकता है कि बाईपोलर हो सकता है, मतलब बाईपोलर हो सकता है, टेट्रापोलर हो सकता है, या मल्टीपोलर हो सकता है, मल्टीपोलर, ठीक है, मल्टीपोलर। यहां ट्राईपोलर नहीं होगा, ठीक है, यूनिपोलर भी नहीं होता। बाईपोलर हो सकता है इसके आधार पर, टेट्रापोलर हो सकता है, मल्टीपोलर हो सकता है। अभी अपन पढ़ेंगे तो ये पता चलेगा कि क्यों नहीं हो सकता, ठीक है। मोनोपोलर क्यों नहीं होता, बाईपोलर हो सकता है, टेट्रापोलर हो सकता है या फिर मल्टीपोलर हो सकता है, ठीक है। ये ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई के आधार पर है। और उसके अंत में कितने होंगे, यदि दो ग्रुप हैं तो बाईपोलर,
यदि 4 ग्रुप हैं तो टेट्रापोलर, यदि 4 से अधिक हैं तो मल्टीपोलर। लास्ट में अपन सफिक्स में क्या जोड़ देंगे, पोलर जोड़ देंगे। तो ये दूसरे करैक्टर के आधार पर टेट्रास्पोरिक टाइप को अपन वर्गीकृत कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से एक तीसरा भी करैक्टर है जिसके आधार पर अपन इसको क्या कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं। ठीक है, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई इफ एनी, यदि कोई फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई, यदि न्यूक्लियाई का कोई फ्यूजन है, ठीक है, तो उसको भी अपन उसके आधार पर भी कर सकते हैं। ठीक है, एक आध किसी में अपने को मिलेगा पढ़ने को, तो वो अपन बाद में देख लेंगे। एक और कैरेक्टर हो सकता है कि अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियाई, है ना, अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियाई, अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियाई। ठीक है, न्यूक्लियाई के अरेंजमेंट के आधार पर, न्यूक्लियाई के अरेंजमेंट के आधार पर जो है उसके आधार पर भी अपन इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो जैसे जैसे क्या होगा, 1 + 1 + 1 + 1। ठीक है, मतलब कि जो न्यूक्लियाई है वो 4 ग्रुप में अरेंज है, 4 ग्रुप में वो अरेंज है। ठीक है, तो उसको क्या करते हैं, 1 + 1 + 1 + 1। मतलब क्या हो सकता है कि कोई भी, जैसे इस तरह से मेगा स्पोर है 4 न्यूक्लियाई वाला, तो यहां हो जाएगा एक न्यूक्लियाई, एक यहां हो सकता है, एक यहां हो सकता है, एक वहां हो सकता है, तो इसको 1 + 1 + 1 कह सकते हैं, है ना। ऐसे ही इसी तरह से एक ये अरेंजमेंट हो सकता है कि अच्छा हाँ, तो इसको 1 + 1 + 1 अरेंजमेंट कहते हैं। इस तरह का अरेंजमेंट जो है ये भी आएगा, अभी अपन पढ़ेंगे डिटेल में, तो ये भी आएगा। और इसमें एग्जाम्पल हो सकता है, इसमें एग्जाम्पल है पिपरोनिया, रोमिया, पीनिया और प्लम्बैगो। पिपरोनिया, पीनिया और प्लम्बैगो में 1 + 1 + 1 अरेंजमेंट होता है। मतलब ये नहीं है कि केवल एक ही हो सकता है। यदि 8 न्यूक्लियाई हैं तो पता चला कि यहाँ 3 हो सकते हैं, यहाँ एक हो जाए और यहाँ 3 हो जाए, है ना। तो वो फिर यहाँ पे संख्या पर 4 ग्रुप होंगे, 1 2 3 4 होंगे। ठीक है, तो ये अरेंजमेंट हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, 1 + 3 अरेंजमेंट हो सकता है। 1 + 3 में क्या होगा कि 3 एक जगह हो और एक जगह हो, 1 + 3। ठीक है, 1 + 3 में क्या होगा कि 3 न्यूक्लियाई एक जगह हो जाए, अरेंज हो, और एक जो है वो एक जगह हो। ठीक है ना, तो इस मतलब दो ही पोल में हो। तो ये जो मेगा स्पोर है 4 न्यूक्लियाई वाला, उसमें 3 यहां हो गए और एक यहां हो गया, तो 1 + 3 अरेंजमेंट इसको कहते हैं। और 1 + 3 अरेंजमेंट किसमें पाया जाता है, ये जो है ये पाया जाता है ड्रूसा फ्रिटिलेरिया, और प्लम्बाजेला में, प्लम्बाजेला। ठीक है, ड्रूसा फ्रिटिलेरिया और प्लम्बाजेला में ये पाया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट है एक एक क्या हो सकता है कि नेक्स्ट वो 2 + 2 भी हो सकता है, 2 + 2 अरेंजमेंट हो सकता है। मतलब क्या होगा कि जो 4 है उसमें से 2 एक सिरे पे हो और 2 एक सिरे पे हो, तो 2 + 2 अरेंजमेंट ये पाया जाता है किसमें, एडॉक्सा में, है ना। एडॉक्सा में इस तरह का अरेंजमेंट पाया जाता है। तो अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियाई के आधार पर भी इसे अपन 3 वर्गों में डिवाइड कर सकते हैं। किसको, टेट्रास्पोरिक टाइप को अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियाई के आधार पर भी 3 वर्गों में डिवाइड कर सकते हैं। एक 1 + 1 + 1 + 1 अरेंजमेंट, मतलब 4 जगह 4 पोल में न्यूक्लियाई अरेंज हो जाए। दूसरा 1 + 3 अरेंजमेंट, एक पोल में हो और 3 जो है वो दूसरे पोल में हो। और तीसरा क्या है कि 2 + 2 अरेंजमेंट, 2 एक पोल में हो और 2 एक पोल में हो। इनके ये क्या लिखे हुए हैं, एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। तो टेट्रास्पोरिक टाइप जो है उसे इन निम्न 4 कैरेक्टर्स के आधार पर अपन क्या कर सकते हैं, भी क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब ये टेट्रास्पोरिक टाइप के टाइप हैं जिनको अपने को डिटेल में पढ़ना है। नेक्स्ट है कि टेट्रास्पोरिक टाइप एम्ब्रियो सैक निम्न प्रकार का हो सकता है। टेट्रास्पोरिक टाइप एम्ब्रियो सैक, टेट्रास्पोरिक टाइप एम्ब्रियो सैक निम्न प्रकार का हो सकता है, निम्न प्रकार का हो सकता है, निम्न प्रकार का हो सकता है। नंबर 1 पहला है एडॉक्सा टाइप, मतलब ये एडॉक्सा में पाया जा रहा होगा, इसलिए एडॉक्सा टाइप जिसमें पाया जाता है उसी के आधार पर इसका नाम है
एडॉक्सा टाइप, ये जो है ये होता है मोनोफेजिक और बाइपोलर यानी कि पॉलीगोनल टाइप का एम्ब्रियो सैक होता है। तो एडॉक्सा टाइप इसमें ये कैसा है, मोनोफेजिक। अब देखिए इसमें अपने को पढ़ने में आसानी हो जाएगी। मोनोफेजिक एंड कैसा होता है, मोनोफेजिक एंड बाइपोलर, है ना, बाइपोलर, मोनोफेजिक एंड बाइपोलर होता है। और इसका ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, पॉलीगोनल टाइप का। और इसका ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, पॉलीगोनल टाइप का होता है, पॉलीगोनल टाइप का होता है। ठीक है, इसका ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, पॉलीगोनल टाइप का होता है। मोनोफेजिक बाइपोलर होता है और इसका ऑर्गेनाइजेशन संगठन जो है वो कैसा होता है, पॉलीगोनल टाइप का होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि मोनोफेजिक का मतलब क्या हो गया बेटा, मोनोफेजिक का मतलब हो गया एक माइटोसिस डिवीजन होगा। ठीक है, एक माइटोसिस डिवीजन होगा। बाइपोलर का मतलब केवल दो ही पोल में न्यूक्लियाई अरेंज होंगे। मतलब कहने का ये है कि ये मेगास्पोर मदर सेल है, मैं एक में बता रहा हूं, फिर इसके बाद तो आप खुद ही जानने लगेंगे कि ये हो गया। फिर मियोसिस फर्स्ट, और मियोसिस फर्स्ट में दो न्यूक्लियाई हो गए, है ना। फिर मियोसिस सेकंड हो गई, और मियोसिस सेकंड में दो से चार न्यूक्लियाई हो गए। और ये चार न्यूक्लियाई दो पोल में है। ठीक है, दो पोल में अरेंज है ना। बाइपोलर दो पोल में है, और सफिक्स क्या यूज करते हैं, पोलर। ठीक है, तो बाई माने दो और पोलर, बाइपोलर हो गया। अब इसमें क्या है कि मोनोफेजिक है। ये कैसा है बेटा, मोनोफेजिक है। ये मेगास्पोर हो गया, है ना, टेट्रा न्यूक्लिएटेड मेगास्पोर, है ना। ये है टेट्रा न्यूक्लिएटेड मेगा स्पोर, है ना, टेट्रा न्यूक्लिएटेड मेगा स्पोर। अब यही टेट्रा न्यूक्लिएटेड मेगा स्पोर से आगे एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट होगा, तभी इसको टेट्रा स्पोरिक टाइप डेवलपमेंट आप एम्ब्रियो सैक कहेंगे। तो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें जो है आगे क्या हो जाएगा, माइटोसिस फर्स्ट, है ना, माइटोसिस फर्स्ट। ठीक है, और माइटोसिस फर्स्ट होती है तो क्या हो जाता है बेटा, इसमें दो से चार इधर इस पोल में और दो से चार न्यूक्लियाई यहां बन जाएंगे। आगे माइटोसिस सेकंड जो है, माइटोसिस सेकंड एब्सेंट होती है, और माइटोसिस थर्ड जो है वो भी एब्सेंट होती है। माइटोसिस थर्ड जो है वो भी क्या है, एब्सेंट होती है। अब इसके बाद क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है। ऑर्गेनाइजेशन होता है तो पॉलीगोनल टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है। कैसा होता है, पॉलीगोनल टाइप का। तो एक न्यूक्लियाई पॉलीगोनल में कहा जाता है, यहां सेंटर में, और इधर से इस पोल से एक न्यूक्लियाई सेंटर में आ जाता है। तो तीन सेल ऊपर की ओर बनती थी, एक बड़ी और दो छोटी सेल, और एक बाई न्यूक्लिएट सेंटर में बनती थी, और तीन इक्वल साइज की सेल लगभग कहां बनती थी, नीचे बनती थी। मतलब ये क्या हो जाता था, यहाँ पे आप जानते हो एग ऑपरेटस है, ये क्या है, एग ऑपरेटस है, और ये क्या है, एंटीपोडल है ना, और ये क्या है, सेंट्रल सेल है, सेंट्रल सेल। तो इस तरह से क्या है कि ये एडॉक्सा टाइप जो है वो कैसा है, मोनोफेजिक का मतलब क्या है, एक माइटोटिक डिवीजन हुआ है। दूसरा माइटोसिस और तीसरा क्या है बेटा, एब्सेंट है। ये दोनों क्या है, एब्सेंट है। तो ये क्या हो गया है, मोनोफेजिक और बाइपोलर दो पोल्स में अरेंज है। ठीक है, तो ये हो गया एडॉक्सा टाइप का हो गया। ठीक है, इसके बाद इसको एक लाइन और लिख सकते हैं। इसको खोजा है जॉनसन ने, इसे जॉनसन जॉनसन ने एडॉक्सा मिस्चेटिलाइना में, इसको जॉनसन ने एडॉक्सा मिस्चेटिलाइना में देखा है। दूसरा है पीनिया टाइप। दूसरा क्या है बेटा, ये कैसा होता है, ये होता है बाइफेजिक एंड टेट्रापोलर। ये कैसा होता है, बाइफेजिक एंड टेट्रापोलर, बाइफेजिक एंड टेट्रापोलर होता है। और इसको पीनिया में स्टीफन ने देखा है, स्टीफन ने देखा है। इसको पीनिया में स्टीफन ने देखा है। ये कैसा है, यह बाइफेजिक एंड टेट्रापोलर। मतलब यहां क्या है कि दो माइटोसिस डिवीजन हो रहे हैं। माइटोसिस फर्स्ट हो रहा है जिसमें क्या है 8 न्यूक्लियाई, और माइटोसिस सेकंड हो रहा है मतलब कि इसमें 16 न्यूक्लियाई होते हैं। ठीक है, इसमें कितने बने होंगे, 16 न्यूक्लियाई। और ये कैसा है बेटा, ये है टेट्रापोलर है ये। मतलब ये इसका अरेंजमेंट कैसा होगा, इसका अरेंजमेंट जो है मतलब ये जो है
ये टेट्रापोलर होगा तो कहने का मतलब ये है कि 3 सेल ऊपर होंगी, 3 सेल नीचे होंगी, ठीक है, 3 सेल ऊपर 3 सेल नीचे और 3 सेल लेटरल साइड में होंगी, 3 सेल इधर और 3 सेल इधर होंगी, ठीक है। तो ये कितनी हो गई, 12 सेल हो गई और कितने न्यूक्लियाई हो गए, 12 न्यूक्लियाई। और हो कितना रहा है यहाँ पे, 16 हो रहा है, क्योंकि माइटोसिस सेकंड बाइफेजिक है ना, बाइफेजिक है तो 2 माइटोसिस हो रही हैं, एक माइटोसिस से 8 न्यूक्लियाई और दूसरे माइटोसिस से 16 न्यूक्लियाई। तो यहाँ पे कितने होंगे बेटा, यहाँ 4 न्यूक्लियाई होंगे। तो जो सेंट्रल सेल होगी वो कैसी होगी, यहाँ पे सेंट्रल सेल जो है वो क्या होगी, 4 न्यूक्लियाई वाली, 4 न्यूक्लिएटेड सेंट्रल सेल यहाँ पे होगी। मतलब कहने का कि ये जो एम्ब्रियो सेल है वो कितना होगा, 13 सेल्ड होगा, 13 सेल और 16 न्यूक्लिएट होगा, न्यूक्लिएट होगा, 13 सेल्ड एंड 16 न्यूक्लिएट होगा, क्योंकि पीनिया टाइप जो है वो कैसा है, बाइफेजिक एंड टेट्रापोलर है, 4 पोल में नहीं है। तो एक पोल ये हुआ, एक ये हुआ और 2 लेटरल साइड में है, तो टेट्रापोलर हो गया, ठीक है। बाइफेजिक का मतलब ये है कि 2 माइटोसिस डिवीजन हो रहे हैं, मेगा गैमेटोजेनेसिस के 2 माइटोसिस डिवीजन हो रहे हैं, मतलब 4 से 8 बना फर्स्ट माइटोसिस में और 8 से 16 बनेंगे किसमें, सेकंड माइटोसिस में। तो ये है पीनिया टाइप, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट थर्ड है प्लम्बैगो टाइप, है ना, थर्ड जो है प्लम्बैगो टाइप, ठीक है। प्लम्बैगो टाइप इसको देखा है हाउप्ट ने, इसे हाउप्ट HAUPT, हाउप्ट ने प्लम्बैगो कैपेंसिस में देखा, प्लम्बैगो कैपेंसिस, प्लम्बैगो कैपेंसिस में, इसे हाउप्ट ने प्लम्बैगो कैपेंसिस में देखा है। यह मोनोफेजिक और टेट्रापोलर होता है। यह कैसा होता है, यह मोनोफेजिक, मोनोफेजिक एंड टेट्रापोलर, टेट्रापोलर, मोनोफेजिक एंड टेट्रापोलर होता है, ठीक है। मोनोफेजिक एंड टेट्रापोलर में मतलब यहां हुआ क्या है कि एक माइटोसिस डिवीजन हुआ है, तो एक माइटोसिस डिवीजन में कितने न्यूक्लियाई बनते हैं, 4 तो मेगास्पोर में रहते ही हैं, है ना, मियोसिस के फलस्वरूप 4 न्यूक्लियाई रहते हैं सीनो मेगास्पोर में, और एक माइटोसिस हुआ तो 8 बनेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 न्यूक्लियाई होंगे। और टेट्रापोलर है तो यहाँ क्या होता है, एक एग सेल होती है, सिनर्जिड नहीं होती, एक एंटीपोडल होती है, एक सेल लेटरल साइड में होती है, दोनों, तो 4 सेल हो गई, और तो 4 न्यूक्लियाई हैं, और सेंटर में जो सेंट्रल सेल होती है उसमें 4 न्यूक्लियाई होते हैं, तो 8 न्यूक्लियाई जो हैं उनका निर्माण यहाँ पे हो जाता है। तो ये क्या है कि यहाँ जो है ये कैसा हो गया, यहाँ 5 सेल और 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सेक होता है, 5 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएट, है ना, 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सेक होता है, 5 कोष की और 8 न्यूक्लियाई वाला जो एम्ब्रियो सेक है वो होता है ना। तो क्या हो गया कि ये 4 पोल हो गए, एक पोल ये होगा, 2 3 4, 4 यानी टेट्रापोलर हो गया। और मोनोफेजिक का मतलब क्या है कि जो सीनोमेगास्पोर था, मतलब इस तरह से उसमें 4 न्यूक्लियाई थे और उसमें क्या हुआ है, एक माइटोसिस हुआ है, माइटोसिस एक हुआ है, माइटोसिस फर्स्ट हुआ है, बाकी के 2 माइटोसिस नहीं हुए हैं, इसलिए ये क्या है, मोनोफेजिक है और टेट्रापोलर है। तो ये क्या हो गया, प्लम्बैगो टाइप। पिपरोमिया टाइप, नेक्स्ट क्या है बेटा, नेक्स्ट है पिपरोमिया टाइप, ठीक है। पिपरोमिया टाइप को इसको देखा है कैंपबेल एंड जॉनसन ने पिपरोमिया पेलुसिडा में, इसे कैंपबेल एंड जॉनसन ने पिपरोमिया पेलुसिडा में देखा है, ठीक है। इसे कैंपबेल और जॉनसन ने पिपरोमिया पेलुसिडा में देखा है। और ये कैसा होता है, ये होता है बाइफेजिक एंड मल्टीपोलर। बाइफेजिक ये जो है ये एम्ब्रियो सेक कैसा होता है, बाइफेजिक मतलब कितने, 2 माइटोसिस डिवीजन हो रहे होंगे, है ना, बाइफेजिक 2 होंगे तो कितने, 16 न्यूक्लियाई बनेंगे। बाइफेजिक एंड मल्टीपोलर हो सकते हैं, मल्टीपोलर होता है, मल्टीपोलर होता है, ठीक है, मल्टीपोलर होता है, बाइफेजिक एंड मल्टीपोलर होता है, ठीक है। पेपरोमिया टाइप जो है वो बाइफेजिक एंड मल्टीपोलर होता है। बाइफेजिक का मतलब क्या हो गया, 2 माइटोसिस डिवीजन, मतलब कि जो 4 न्यूक्लियाई हैं उनमें एक माइटोसिस हुआ तो 8 न्यूक्लियाई बने, और फिर दूसरा माइटोसिस हुआ तो 8 दूनी। तो यहाँ क्या है, बाइफेजिक एंड मल्टीपोलर है। यहाँ क्या होता है बेटा कि
यहाँ जो एग है वो एग ऑपरेटस वो 2 सेल होती है, एक सिनर्जिड होती है, एक एग होता है, और 6 सेल जो है वो पेरीफेरल, तो 6 सेल जो हैं वो ऐसे पेरीफेरल होंगी, ये किनारे किनारे में 6 सेल होंगी, ठीक है। तो 6 2 8 ये हो गई, ठीक है, और 8 न्यूक्लियाई ये हो गई, और ये 9वीं सेल ये हो गई, ठीक है, और इसमें 8 न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक, इसमें कितने होते हैं, इसमें होते हैं 8 न्यूक्लियाई सेंट्रल सेल में, मतलब सेंट्रल सेल जो है वो 8 न्यूक्लिएट होता है। एग ऑपरेटस क्या है, यहाँ पे जो एग ऑपरेटस है, एग ऑपरेटस वो कैसा होता है, 2 सेल होता है, 2 सेल होता है, एक एग होती है और एक सिनर्जिड होती है, 1 एग सेल होती है, 1 एग सेल एंड 1 जो है सिनर्जिड होती है, ये इसकी विशेषता है, ठीक है। तो पिपरोमिया को कैंपबेल एंड जॉनसन ने खोजा है, किसमें, पिपरोमिया पेलुसिडा में देखा है, और ये कैसा होता है, बाईफेजिक और मल्टीपोलर होता है। इसे कैंपबेल और जॉनसन ने पिपरोमिया पेलुसिडा में देखा है, ये बाईफेजिक और मल्टीपोलर होता है, जिसमें कि 2 सेल एग ऑपरेटस होता है, जिसमें एक एग सेल होती है और एक सिनर्जिड होती है, 6 सेल जो है वो पेरीफेरल रीजन में होती हैं, और 8 न्यूक्लिएटेड सेंट्रल सेल होती है, 8 न्यूक्लियाई वाली सेंट्रल सेल होती है। तो इस तरह से ये क्या है, पिपरोमिया टाइप। नेक्स्ट है ड्रूसा टाइप, है ना, नेक्स्ट क्या है, DRUSA, ड्रूसा टाइप, ड्रूसा टाइप, ठीक है। इसे हैकिंसन ने, इसे हैकिंसन हैकिंसन ने ड्रूसा अपोजिटिफोलिया में देखा था, ने ड्रूसा अपोजिटिफोलिया, ड्रूसा अपोजिटिफोलिया में देखा था, इसे हैकिंसन ने ड्रूसा अपोजिटिफोलिया में देखा है, इसे हैकिंसन ने देखा है ना, इसे हैकिंसन ने ड्रूसा अपोजिटिफोलिया में देखा है, ठीक है। ये कैसा होता है, ये बाईफेजिक एंड बाईपोलर होता है, यह जो है, यह बाईफेजिक एंड बाईपोलर होता है, बाईपोलर होता है, ठीक है। ये एम्ब्रियोसेक कैसा होता है, बाईफेजिक एंड बाईपोलर होता है। बाईफेजिक मतलब कितना, कि 16 न्यूक्लियाई होंगे, ठीक है, और 2 पोल में अरेंज होंगे, ठीक है, मतलब एक कैसा है, ये इस तरह से है, यहां 3 सेल वाला एग ऑपरेटस होता है, मतलब एक एग और 2 सिनर्जिड है, बाई न्यूक्लिएटेड सेंट्रल सेल होती है, ठीक है। ये का जो सेल है वो कहां होती है, यहां पे होती है, यहां जो है शेष सेल जो है वो इस जगह पर होती हैं, ये तो ये क्या हो गया, बाईपोलर हो गया, बाईपोलर है, और 16 न्यूक्लिएट, 16 न्यूक्लिएट है, और कितनी है, 15 सेल है इसमें, 15 सेल है, ये 15 सेल है। तो ये एम्ब्रियोसेक जो है बाईफेजिक बाईपोलर होता है, मतलब 2 पोल में अरेंज है, बाई मतलब 16 न्यूक्लियाई है, 3 ठो एग ऑपरेटस है, एक एग और 2 सिनर्जिड है, बाई न्यूक्लिएटेड सेंट्रल सेल है, और जो शेष सेल है, मतलब 11 जो सेल है वो कहां पे है, 11 सेल जो है वो दूसरे पोल में है। तो इस तरह से क्या है, ड्रूसा टाइप है। नेक्स्ट नंबर है फ्रिटिलेरिया टाइप, ठीक है। इसे बॉम्बे सियोनी नाम के वैज्ञानिक ने, बॉम्बे सियोनी ने फ्रिटिलेरिया और लिलियम में देखा था, फ्रिटिलेरिया एंड लिलियम, है ना, फ्रिटिलेरिया एंड लिलियम में देखा था। बॉम्बे सियोनी नामक वैज्ञानिक ने फ्रिटिलेरिया और लिलियम में इसे देखा था, ठीक है। ये कैसा होता है, बाईफेजिक एंड बाईपोलर होता है, यह कैसा होता है बेटा, बाईफेजिक एंड बाईपोलर होता है, बाईपोलर एम्ब्रियोसेक होता है, बाईफेजिक एंड बाईपोलर होता है। इसमें एक विशेषता है कि इसमें बॉम्बे सियोनी इफेक्ट पाया जाता है, फ्रिटिलेरिया में बॉम्बे सियोनी इफेक्ट पाया जाता है, बॉम्बे सियोनी इफेक्ट पाया जाता है, इफेक्ट पाया जाता है, बॉम्बे सियोनी इफेक्ट पाया जाता है। फ्रिटिलेरिया में क्या है, बॉम्बे सियोनी इफेक्ट पाया जाता है। बॉम्बे सियोनी इफेक्ट है क्या, कि
जो सीनोमेगास्पोर है उसके 4 न्यूक्लियाई में से 3 न्यूक्लियाई मिल करके एक पैच बना लेते हैं, ठीक है, एक समूह बना लेते हैं। और जो माइटोसिस डिवीजन होता है मेगागैमेटोजेनेसिस का, उन 3 न्यूक्लियाई में साथ-साथ होता है। इसको कहते हैं बॉम्बे-सियोनी इफेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पे आप क्या लिख लेंगे कि सीनोमेगास्पोर के 4 न्यूक्लियाई में से सीनोमेगास्पोर के 4 न्यूक्लियाई में से 4 न्यूक्लियाई में से तीन न्यूक्लियाई ये आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं, एक पैच बना लेते हैं, PATCH पैच, एक समूह बना लेते हैं। पैच यानी कि ग्रुप, GROUP ग्रुप, ठीक है, ग्रुप बना लेते हैं और मेगागैमेटोजेनेसिस में साथ साथ डिवाइड होते हैं। और गैमीटोजेनेसिस में साथ साथ विभाजित होते हैं या डिवाइड होते हैं, है ना, डिवाइड होते हैं। इसे बॉम्बे-सियोनी इफेक्ट कहते हैं, ठीक है, इसे ही बॉम्बे-सियोनी इफेक्ट कहते हैं, बॉम्बे-सियोनी इफेक्ट कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, बॉम्बे-सियोनी इफेक्ट कहते हैं। इसमें क्या होता है कि कैसे हो जाएगा, इस तरह का है तो एक तो यहां रह जाएगा और 3 न्यूक्लियाई जो हैं वो इस तरह से आपस में ऐसे एक पैच बना लेंगे, इस तरह से आपस में जुड़ करके एक पैच बना लेंगे, ठीक है। और फिर क्या होगा कि इनमें जब डिवाइड होंगे ये, मतलब ये कैसा है, बाइफेजिक है, 2 माइटोसिस डिवीजन होंगे। तो 2 में यहां पे क्या हो जाएगा कि अब ये होंगे तो एक माइटोसिस में क्या हो जाएगा, इससे 2 और 2 से 4, तो 4 यहां हो जाएंगे और 4 ये पैच वाले हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह से एक पैच, ये दूसरा पैच, ये तीसरा पैच और ये चौथा, इस तरह से 4 पैच जो हैं वो बन जाएंगे इसकी, ठीक है। ये जो है ऐसे 4 पैच बन जाएंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा बेटा, ये ऐसा हो जाएगा, तो इससे एक यहां 3 रह जाएंगे, ठीक है। तो 3 में से क्या हो जाएगा कि एक ये जो है एग ऑपरेटस हो जाएगा और यहाँ जो सेंट्रल सेल है उसमें एक इसका वाला आ जाएगा यहाँ पे और एक ट्राई न्यूक्लिएट जो पैच है वो आ जाएगा एक यहाँ पे। तो 3 न्यूक्लियाई वाला ये पैच जो है वो आ जाएगा यहाँ पर, है ना, वो 3 न्यूक्लियाई वाला ये पैच आ जाएगा। और 3 यहाँ पे जो एंटीपोडल्स होंगी वो कैसी होंगी, ट्राइप्लाइड होंगी, 3 न्यूक्लियाई वाली होंगी। ये जो है ऐसे 3 न्यूक्लियाई वाले ये एंटीपोडल्स जो हैं वो रहेंगी, क्योंकि ये बॉम्बे-सियोनी इफेक्ट इसमें पाया जाता है ना। तो ये 3 सेल्स जो हैं वो ऐसे 3 न्यूक्लियाई वाले इस तरह से यहाँ पे होगा, ठीक है ना। ये जो है क्या हो जाएगा, जब इसमें डिवाइड हुआ ये तो एक माइटोसिस डिवीजन होगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ 1 से 2 बनेगा, इससे 2 बन जाएंगे, जब 2 होगा तो 2 से 4 यहाँ बन जाएंगे और इससे 2 से 4 बन जाएंगे। और फिर क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ एग ऑपरेटर्स बनेगा तो एक एग सेल हो जाएगी, 2 सिनर्जिड हो जाएंगी। ये कैसी होंगी, एक न्यूक्लियस वाली होंगी। इसका एक न्यूक्लियाई कहाँ आ गया है, सेंटर में आ गया है। और इधर से जो ट्राइप्लॉइड न्यूक्लियस का जो पैच है 3 न्यूक्लियस का वो एक यहाँ चला गया। तो यहाँ जो सेंट्रल सेल है उसमें जो न्यूक्लियाई है वो एक्चुअल में 4 है, लेकिन 3 का एक पैच है, एक ट्राइप्लॉइड न्यूक्लियस है। ऐसा कह सकते हैं कि ट्राइप्लॉइड एक न्यूक्लियस है और एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस है ना। तो यहाँ पे एक ट्राइप्लॉइड न्यूक्लियस और एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस। और जो एंटीपोडल है उनमें तीनों में कैसे न्यूक्लियाई है, ट्राइप्लॉइड न्यूक्लियाई है, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या है कि ये जो है फ्रिटिलेरिया टाइप में बॉम्बे-सियोनी ने इसको डिस्कवर किया था, फ्रिटिलेरिया टाइप को खोजा है। फ्रिटिलेरिया और लिलियम में इसको देखा था। ये बाइफेजिक और बाइपोलर होता है। बॉम्बे-सियोनी इफेक्ट किसको कहते हैं, जो सीनोमेगास्पोर है उसके 4 न्यूक्लियाई में से 3 जो है वो मिलकर के एक पैच बना लेते हैं या ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस बना लेते हैं। और फिर उसमें माइटोसिस डिवीजन जो होता है वो क्या होता है, उन तीनों में साथ साथ होता है। इसको कहते हैं बॉम्बे-सियोनी इफेक्ट, ठीक है। किसने देखा था इसको, बॉम्बे-सियोनी ने देखा था फ्रिटिलेरिया और लिलियम में। नेक्स्ट है प्लम्बाजेला टाइप, है ना। अगला नंबर क्या है, अगला है प्लम्बाजेला टाइप, ठीक है। इसे फैगरलिंड ने प्लम्बाजेला माइक्रेंथा
माइक्रेंथा, प्लम्बाजेला माइक्रेंथा में देखा था। इसे फेदरलिन ने प्लम्बाजेला माइक्रेंथा में देखा है, ठीक है ना, देखा है। यह मोनोफेजिक और बाइपोलर होता है। यह मोनोफेजिक एंड बाइपोलर होता है, ठीक है। इसमें भी बॉम्बे सियोनी इफेक्ट पाया जाता है, ठीक है। बॉम्बे सियोनी इफेक्ट पाया जाता है, ठीक है। इसमें क्या हुआ होगा कि जो सिनोमेगास्पोर है वहां ये इस तरह की कंडीशन, 3 न्यूक्लियाई जो है वो एक पैच बना लिए, यानी कि ट्राइप्लॉइड न्यूक्लियस हो गया, ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस हो गया है। और इसमें मोनोफेजिक है तो केवल एक माइटोसिस डिवीजन होगा, है ना। माइटोसिस फर्स्ट केवल हुआ है, बाकी के माइटोसिस नहीं हुए। तो इससे क्या हो गया है, 2 न्यूक्लियाई बन गए हैं। और 2 न्यूक्लियाई में क्या हुआ है कि ये ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस के 2 पैच बन गए हैं, ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस के 2 पैच बने हुए हैं और इसके 2 न्यूक्लियाई बने हैं। मतलब कि एक माइटोसिस में इससे 2 बने और ये पैच से 2 बने, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि इसका जब ऑर्गेनाइजेशन होगा तो ये कैसे बनेगा कि 4 न्यूक्लिएट और 3 सेल बनेगा। मतलब इसमें क्या है, 4 न्यूक्लिएट, 4 न्यूक्लियाई हैं तो 4 न्यूक्लिएट एंड 3 सेल एम्ब्रियो सेक है ये। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कि एक एग हो जाएगी और जो सेंट्रल सेल है वो कैसी हो जाएगी, उसमें एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस और एक जो है वो ट्राइप्लॉइड न्यूक्लियस हो जाएगा और एक एंटीपोलर होगी, क्योंकि ये कैसा है, ये मोनोफेजिक और बाइपोलर है तो 2 ही पोल होंगे। और एक क्या है, ट्राई न्यूक्लिएट या ट्रिप्लॉइड जो है वो एंटीपोलर हो जाएगी। तो इस तरह से ये क्या है कि प्लम्बाजेला जो है उसमें मोनोफेजिक और बाइपोलर एम्ब्रियोसेक का निर्माण होता है। तो इस तरह से आपने देखा टेट्रास्पोरिक टाइप। तो इस प्रकार से डेवलपमेंट ऑफ बाइस्पोरिक एंड टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियोसेक जो है मैंने आपको बहुत विस्तृत आपको मैंने बता दिया है। मैंने आपको बॉम्बे सियोनी इफेक्ट भी बता दिया है, ये अक्सर कंपटीशन में पूछा जाता है। और आज की वीडियो यहीं तक। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।